हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल सीए चर्चा। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपना टैक्स सेविंग्स मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। बट उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी फ्रॉम पीपल विच एंड दे वर आस्किंग मी कि अगर हम रेंट पे कर रहे हैं एंड वी आर लिविंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन तो क्या हम उसमें भी टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर हम होम लोन और हम रेंट दोनों साइमल्टेनियसली पे कर रहे हैं तो क्या उसमें भी टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। सो कवरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन दिस वीडियो आई विल कवर कि कैसे अगर आप एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं एंड अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपको क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे इफ़ यू आर अ सैलरीड पर्सन एंड इफ़ यू आर नॉन सैलरीड पर्सन। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड इफ़ यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट एंड हेल्प एंड मीनिंगफुल डू कंसिडर शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट फाइनेंस वीडियोज़ वाइल सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सो पहले हम बात करते हैं सैलरीड पीपल के लिए। जिन लोगों को सैलरी मिलती है एम्प्लॉयर्स से उनके सैलरी कॉम्पनसेशन में एक HRA नाम का कॉम्पोनेंट होता है। इसी HRA कॉम्पोनेंट से मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स बेनिफिट्स एक एम्प्लॉई को मिल सकते हैं। कैसे? सो HRA एग्जेम्पशंस हम कैसे कंप्यूट करते हैं? सो HRA एग्जेम्पशंस आर एक्चुअली ड्रिवन बाय सेक्शन 1013A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सो सेक्शन 1013A क्या बोलता है कि HRA एग्जेम्पशंस जो मिलेगी वो 3 नंबर्स 1, 2 एंड 3 3 नंबर्स के मिनिमम होगी। सो इन 3 नंबर्स 1, 2 एंड 3 इन तीनों नंबर्स में से जो भी मिनिमम अमाउंट होएगा वो ही आपका HRA एग्जेम्पशन बनेगा। बाकी HRA जो ओवर एंड अबव दैट HRA एग्जेम्पशन विल बी टैक्सेबल। सो वो 3 लिमिट्स क्या हैं सेक्शन 1013A में, वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट लिमिट इज कि आपको कितना HRA आपके एम्प्लॉयर से रिसीव हुआ है, विच मीन्स HRA रिसीव्ड बाय योर एम्प्लॉयर। सेकेंड इज 50% ऑफ योर सैलरी। बाय सैलरी आई मीन बेसिक सैलरी एंड DA इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। एंड थर्ड लिमिट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यानी कि जितना रेंट आपने पे करा विद माइनस 10% ऑफ सैलरी। सो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सो फॉर एग्जांपल आपको आपके एम्प्लॉयर से HRA कॉम्पोनेंट मिलता है 1.5 लाख रुपए का, यानी कि HRA रिसीव्ड जो आपका फर्स्ट लिमिट थी वो है 1,50,000 रुपीज़। एंड आपको बेसिक सैलरी जो आपके एम्प्लॉयर देता है इन योर सैलरी कॉम्पनसेशन वो है 3,20,000। तो उसका 50% जो हमने पहले डिस्कस करा था 50% इज़ द सेकेंड लिमिट विच इज़ 1,60,000. So first limit is HRA received 1,50,000. Second is 50% of your salary, which means अगर आपकी सैलरी 3,20,000 है तो 3,20,000 का 50% इज़ 1,60,000. तो सेकेंड अमाउंट हो गया 1,60,000. थर्ड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सिंस मेरी सैलरी 3,20,000 है तो उसका 10% हो गया 32,000। एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंट अगर पे करा है 1,20,000 का तो 1,20,000 माइनस 10% ऑफ माई सैलरी 32,000 विच कम्स टू 88,000. तो फर्स्ट लिमिट इज़ HRA रिसीव्ड 1,50,000. सेकेंड इज़ 50% ऑफ सैलरी विच इज़ 3,20,000. इफ़ माई अगर मेरी बेसिक सैलरी 3,20,000 है तो उसका 50% इज़ 1,60,000. एंड थर्ड लिमिट इज़ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सो अगर मेरी सैलरी 3,20,000 है तो उसका 10% 30,000 और रेंट अगर मैंने 1,20,000 पे करा है रेंट तो 1,20,000 माइनस 32,000 इज़ 88,000. तो इन तीनों का लोअर विच मीन्स 1,50,000, 1,60,000 एंड 88,000, इन तीनों का लोअर इज़ ऑब्वियसली 88,000. तो अगर मेरा HRA मेरे को 1.5 लाख का रिसीव हुआ है तो उसमें से सिर्फ 88,000 एज पर सेक्शन 1013A ही एग्जेम्प्ट होएगा, बाकी टैक्सेबल होएगा. सो दिस इज़ हाउ यू कंप्यूट योर सेक्शन 1013A एग्जेम्पशन, HRA एग्जेम्पशन. ये थी हमने बात करी सैलरीड पीपल के लिए. जो लोग नॉन सैलरीड पीपल हैं, जिन लोगों को सैलरी नहीं मिलती, जो अपना खुद का काम करते हैं या कोई प्रोफेशनल है, तो उन केसेस में या कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी कॉम्पनसेशन में HRA कॉम्पोनेंट ही नहीं है, तो उस केस में उसको रेंट की डिडक्शन कैसे मिलेगी? सो दैट इज़ ड्रिवन बाय सेक्शन 80GG.
तो सेक्शन 80GG में कितना रिडक्शन कैसे कंप्यूट होता है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। उसमें भी 3 लिमिट्स हैं। 3 लिमिट्स कौन सी हैं? रेंट माइनस 10% ऑफ योर टोटल इनकम, 25% ऑफ योर टोटल इनकम एंड 5,000 पर मंथ। सो ये 5,000 पर मंथ की लिमिट जो है दैट इज़ फिक्स्ड। इन तीनों लिमिट्स में से जितना भी मिनिमम होएगा उतना का आपको रेंट का डिडक्शन मिल जाएगा। सो विच मीन्स कि अगर आपका विच मीन्स कि 80GG में जो है मैक्सिमम डिडक्शन जितनी मिल सकती है दैट विल ओनली बी 5,000 से ऊपर आपको नहीं मिलेगी। विच मीन्स कि सेक्शन 80GG में जो डिडक्शन है वो इतनी फ्रूटफुल नहीं है एज़ कम्पेयर टू HRA जो अभी हमने डिस्कस करा। बट स्टिल 80GG कैसे कंप्यूट होता है, उसमें फर्स्ट लिमिट जो मैंने बताई, रेंट माइनस 10% ऑफ योर टोटल इनकम। तो टोटल इनकम विल इंक्लूड ऑल योर इनकम्स बट इट विल नॉट इंक्लूड योर कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, विच मीन्स इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स वो इसमें कवर नहीं होएगी। सो रेंट माइनस 10% ऑफ इनकम, 25% ऑफ इनकम और 5,000 पर मंथ, इन तीनों में से जो भी मिनिमम होएगा उसका आपको 80GG का रिडक्शन मिल जाएगा, बट इट विल नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज़ अ मंथ। सो ये था नॉन सैलरीड पीपल के लिए। सो ये हो गया। सो हमने डिस्कस करा रेंट पेड फॉर सैलरीड एंड नॉन सैलरीड। अब हम बात करेंगे कि अगर आप होम लोन इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली अगर आप रेंट भी पे कर रहे हो तो उसमें कैसे रिडक्शन कंप्यूट होएगी, कैसे एग्जेम्पशन कंप्यूट होएगी। सो HRA, अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आपको HRA या 80GG का बेनिफिट मिल जाएगा, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड अगर आप होम लोन इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं तो ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि आपको अकॉर्डिंगली 80C में रिबेट मिलेगा, 80C में टैक्स बेनिफिट मिलेगा या सेक्शन 24 में टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स के घर पे रह रहे होते हैं एंड दे आर पेइंग, वो लोग एक्चुअली अपने पेरेंट्स को रेंट पे नहीं कर रहे होते, बट वो लोग इस वे में अपना टैक्स बेनिफिट इन्हांस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने पेरेंट्स के घर में रह रही हूँ एंड आई एम लिविंग विद देम, तो मैं उन्हें रेंट पे करके टैक्स बेनिफिट ले सकती हूँ। सो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होएगा, मुझे उनसे रेंट रसीट्स चाहिए होंगी, मुझे रेंट अग्रीमेंट चाहिए होएगा एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ माई नेम, एंड ऑल्सो मुझे एक हर मंथ ट्रांजैक्शन करनी होगी उनके बैंक अकाउंट में, जिससे कि मैं ये शो कर सकती हूँ बाद में कि मैं एक्चुअली उन्हें रेंट पे कर रही हूँ। सो मैं जैसे अगर आप रेंट अपने पेरेंट्स को पे कर रहे होते हो तो आप मंथली उनके बैंक अकाउंट में से 15,000 और 20,000 का रेंट पे करके उन्हें रेंटल इनकम शो करके आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर योर सेल्फ इन 30% टैक्स ब्रैकेट और आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर रहे हैं जो प्रोबेबली रिटायर्ड हैं, या इफ़ यू आर पेइंग रेंट टू योर मदर हु इज़ प्रोबेबली अ होम मेकर, तो उनकी 5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी और आपको यहाँ 30% पे उस इनकम पोर्शन पे आपका टैक्स भी सेव हो जाएगा। बट इन दैट केस आपको अपने पेरेंट्स की रिटर्न ऑफ इनकम ज़रूर फाइल करनी पड़ेगी। वट एवर रेंट यू आर पेइंग टू देम दैट विल कम इन देयर इनकम, तो आपको उनकी पेरेंट्स की रिटर्न में उससे इनकम भी दिखाना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आपने देर इज़ वन मोर रिक्वायरमेंट कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन भी फर्निश करना पड़ता है टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। सो अगर आपका टोटल रेंट इज़ लेस देन 1 लाख देन इट इज़ ओके, आपको कुछ नहीं देना। अगर आपका रेंट मोर देन 1 लाख पर एनम है तो आपको पैन भी फर्निश करना पड़ेगा ऑफ द लैंडलॉर्ड। हाँ, एंड ऑल्सो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं एंड आप अपनी किसी वजह से अपनी रेंट रसीट्स अपने एम्प्लॉयर को नहीं दे पाए एंड आपका टैक्स एम्प्लॉयर ने काट लिया है, तो इन दैट केस आप ये HRA एग्जेम्पशंस या 80GG की रिडक्शन आप यू कैन क्लेम वाइल फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम ऑल्सो। सो आप अपने जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे होते हैं तो आप तब ये सब एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। So guys, this was all about house rent allowance and 80GG. Also, if you like this video, share it with your friends and family, and I will see you next week with yet another finance video. Stay tuned to our channel. Thank you so much. Bye.